महाराष्ट्र में 2 दिसंबर को निकाय चुनाव हुए, जिसके बाद 3 दिसंबर को नतीजे आने थे, लेकिन चुनाव आयोग ने फिलहाल नतीजों की तारीख को 21 दिसंबर तक स्थगित कर दिया। इस बीच राज्य कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने चुनाव में धांधली को लेकर ऐसा खुलासा किया है जिससे राज्य का सियासी पारा चढ़ गया है। साथ ही बीजेपी और चुनाव आयोग के लिए मुश्किलें भी खड़ी हो गई। तो क्या खुलासा किया हर्षवर्धन सपकाल ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बड़ी धांधली का आरोप लगाते हुए राज्य कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने बीजेपी और चुनाव आयोग को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि नगर निगम चुनाव में फर्जी मतदान, धमकी और सभी नियमों का खुलेआम उल्लंघन हुआ। गोंदिया जिले के सालेकसा नगर पंचायत में चौंकाने वाली घटना हुई, जहां मतदान समाप्त होने के बाद 17 ईवीएम की सील तोड़कर दोबारा मतदान कराया गया। ये घटनाएं लोकतंत्र का हनन है। सपकाल यहीं नहीं रुके, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए आगे कहा, राज्य में 10 साल बाद स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव हुए और इन चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी, प्रशासन और चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया का मजाक उड़ाया है। कांग्रेस लगातार चुनाव प्रक्रिया में सुधार पर बल दे रही है और वोटों की चोरी और मतदाता सूचियों में व्याप्त अव्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाती रही है, लेकिन कोई सुधार नजर नहीं आ रहा। चुनाव आयोग को आखिरकार अपनी आंखें खोलनी ही होगी। सपकाल के चुनाव में इस धांधली के खुलासे के बाद राज्य की सियासत में हड़कंप मच गया है और बीजेपी की टेंशन दोगुनी हो गई है। जैसे आप जानते हैं कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वोट घोटाले को लेकर 3 धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और चुनाव आयोग की नींद उड़ा दी है। इस बीच अब वोट घोटाले को लेकर इस नए खुलासे ने विपक्ष को और बल दे दिया है, क्योंकि कांग्रेस ने 14 दिसंबर को दिल्ली में एक बड़ी राष्ट्रव्यापी रैली का आयोजन किया है, जिसमें वोट चोरी और किसानों के मुद्दे पर जोर दिया जाएगा। अब ऐसे में इस खुलासे ने बीजेपी और चुनाव आयोग के लिए आ रही तूफान को और तेज कर दिया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।